Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग कर रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू कोर्स का सिलेबस, जिसमें हमने अभी तक चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 9 हमारा कंटिन्यूस है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डील कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर अब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो ऑलमोस्टली कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चार्जेस की कॉम्बिनेशन होती है, कंपनसेट होते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है ऑन द बेस ऑफ द न्यू कोर्स यू कैन गेट फ्री ऑनलाइन यूट्यूब। तो बच्चे आए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको डिफाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसकी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, और इसके बारे में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है या ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बड़ी क्लासेस में इसका आम इस्तेमाल है, आम इसकी वैल्यू है, आम इसका फार्मूलाइजेशन है। यहाँ पर जस्ट आपको बेसिक के हवाले से बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वोल्टेज की जो अप्लायंस है या फील्ड की अप्लायंस है, उसको कैलकुलेशन में जो हमारे पास एनर्जी या हमारे पास वैल्यू कलेक्ट होगी प्यारे बच्चों, वो आपके पास क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। क्या होगी, या आप इस तरह से कह सकते हैं किसी चार्ज की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में या वो एनर्जी खारिज करेगा या एनर्जी हासिल करेगा, उस खारिजशुदा या हासिलशुदा जो एनर्जी की वैल्यू होगी that will be the known as the electron volt. Let's suppose that हमारे पास यहाँ पर दो parallel plates हैं that will be charged by opposite. ये अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स पर मबनी है, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन किए हुए है। इसके दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने क्यों रखा हुआ है। अच्छा तो प्यारे बच्चों ये देखिए हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव के हिसाब से चार्ज और एक हमारे पास नेगेटिव के हिसाब से चार्ज है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था वो ये था कि जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज क्यू को फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं तो वो क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करवाना है, देन वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी कंटेन एक्सटर्नल एंड टेक द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव यानी फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक हो गया। तो क्या है डेफिनेशन इसकी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड हासिल गेन भी कह सकते हैं आर लॉस्ट बाय द एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रैवर्सेस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वोल्टेज को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की मदद से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, दैट्स विल बी द नोन एज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.610 टू द रेज माइनस 19 जोल के इक्वल होता है, और जो 1 जोल इक्वल होता है वो बच्चे होता है 6.2510 टू द रेज 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, मे भी आपको कंपैरिजन के हिसाब से पूछा जा सके या कंपैरेटिवली वो चीज ये पूछ ले कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो तो चलो हमें पता चल गया कि 1.610 टू द रेज माइनस 19 जोल के इक्वल है, लेकिन 1 जोल किसके इक्वल है, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से देखेंगे दैट्स विल बी द 1 जोल इज इक्वल टू 6.2510 टू द रेज 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। ठीक है, नीचे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी है। एक्सप्लेनेशन में यही चीज है कि फर्ज करें आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। इनके फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन हमने रखा हुआ है, चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं। ठीक है,
वहां पर क्या किया कि फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पड़ा हुआ है, जब हम लोग इसको अपोजिट मूव करवाएंगे तो ये कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा और कुछ पोटेंशियल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इसका ए वाली का जो पोटेंशियल है वो वी ए है और बी वाली का जो पोटेंशियल है वो वी बी है, यानी वी ए पॉइंट से वी बी पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो पोटेंशियल यूज होगा वो इसका वोल्टेज में होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो चेंज इन फील्ड होगा वो चेंज इन एनर्जी भी होगा। जाहिर सी बात है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, पोजीशन में या मोशन में तब्दीली की वजह से वहां पर बिल तरतीब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ड्यू टू चेंज इन मोशन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी साथ में पोटेंशियल एनर्जी। देखिएगा जब हम लोग इस तरह चेंज करेंगे तो वहां पर जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी। अब चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हुई है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ज़ाहिर करते हैं डेल्टा यू से। अब देखें क्या किया था हमने, क्यू चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके गए थे, यहां से यहां तक लेके जाने के लिए जो इसका वी ए वी बी इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ऐसा ही है ना, माइनस से पॉजिटिव की तरफ लेके गए थे, एक रीजन। दूसरी रीजन, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी तो वो माइनस में मैग्नीट्यूड आएगी, अंडरस्टूड है, और वो डेल्टा वी के, तो लिहाजा जो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, क्यू डेल्टा वी, अंडरस्टूड है। दूसरे नंबर पर क्या है, जब हम लोग किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए ज्यादा ना तौर पर या हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करवाते हैं तो वहां पर जो चेंज इन होता है वो एनर्जी में चेंज होता है, और अगर तो वो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल में, अगर वो पोटेंशियल है तो वो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमने देख ली, काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 10 टू द रेज माइनस 19 कूलम, और जो हमारे पास पोटेंशियल था वो था 1 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो क्या है, वो भी बच्चे बिल्कुल इसी तरह से होगा, Q मल्टीप्लाई बाय डेल वी। Q की वैल्यू पुट की है, डेल्टा V की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आ जाएगा 1.6 10 टू द रेज माइनस 19 जूल, और जूल को अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू 6.25 10 टू द रेज 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, शायद चाहे यहाँ पर 2 हो या कोई पावर हो साथ में जोर हो, कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील करना है तो आपने बच्चों बिल तरतीब वो वाली वैल्यू 6.25 10 टू द रेज 18 को यहाँ पर लगा के आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देना और पीछे वाली को उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर जो आपके पास टोटल एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसके बाद है आप लोगों का एक न्यू टॉपिक, इसके बाद है बच्चे आप लोगों का ये न्यू वाला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले भी क्लासेस में था, प्राइमरी क्लासेस जो आप लोगों ने पहले की थी उसमें 12वीं क्लास में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मौजूद था, लेकिन यहाँ पर जो आपका टॉपिक आया ना, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स विल बी द न्यू टॉपिक ऑफ योर बुक 11th क्लास। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से समझना है। पिछले जितने भी हम लोगों ने बैटरीज उसमें मोशन करने वाले चार्ज या उसमें पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने वाले जो कंसेप्ट हैं उन सबको हमने यहाँ पर रख लेना है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको ये शक्ल की वजाहत करके देता हूँ। लेट्स सपोज दैट हम लोगों ने क्या किया था, अगर हम लोग प्रीवियस केसेस में जाएं, हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज, ये मैं छोटी सी शक्ल यहाँ पर बना देता हूँ जरा देख लीजिएगा। हमने ये किया था कि एक पॉजिटिव चार्ज को Q इसको यहाँ पर रख दिया था। दूसरा स्टेप क्या किया था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जा रही थी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस चार्ज को आगे पीछे मूव करवाने का जिम्मेदार था। लेकिन उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो बाद में हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसका मकसद क्या था कि चार्ज को यहाँ से उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाए, यानी माइनस से नेगेटिव की तरफ मूव करवाए। अब हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना, क्या कर देना, इन दोनों को कंबाइन कर देना। लेट्स सपोज दैट वी हैव अ टू पैरेलल प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स, देयर विल बी द टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस प्लस Q माइनस Q, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज Q है और एक नेगेटिव चार्ज Q है। वहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से, जो हम लोगों ने वहां पर बैटरी कनेक्ट की हुई है। ओके, अब उस बैटरी का क्या फायदा है वो भी बताता हूं। अब देखिएगा ये उनके दरमियान डिस्टेंस दी है, ठीक है। अब
फील्ड की डायरेक्शन में तो चार्ज हमने रखा तो वो तो चलो फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अंडरस्टूड हो रही है बात। लेकिन फिर क्या है कि नेगेटिव को ऊपर की तरफ, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो इन दोनों का जो यहाँ पर मोशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो एक दूसरे के अपोजिट होगा और मुख्तलिफ कंडीशंस में पॉजिटिव को डाउन और नेगेटिव को अपवर्ड मूव करने में ये हेल्पफुल होगा। तो उसी लिहाज से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इसकी, उस इक्वेशन के बारे में क्या है देखिएगा। उसकी जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ये देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो उसके ऊपर चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही है, वो क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब क्यू ई, यहाँ पर क्यू का तो हमें पता है, क्यू की वैल्यू का हमें अंदाजा है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों के पास ये फार्मूला V ओवर D, ठीक है, ये आपके पास कहां से आया, ये देखिएगा, जो वोल्टेज या जो फील्ड हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ये बैटरी वाला V, और जिस वोल्टेज की वजह से वो वहां पर डिस्टेंस कवर करेगा, वो क्या है आपका D। तो इस तरह से क्या होगा, E is the electric intensity, V is the potential difference between the plates and D is the distance। अब हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट समझना है, ये वाला, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन, हाउ कैन द इलेक्ट्रॉन एक्सलेरेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम लोगों ने यहाँ पर इसके फैक्टर्स मूव करने हैं, मैंने स्टेप्स बनाए हैं, इन स्टेप्स की मदद से आसानी होगी कि हम लोग बारी बारी V की वैल्यू भी निकाल लेंगे, E की वैल्यू भी निकाल लेंगे, A की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इनका आपस में रिलेशन क्या है, गौर से देखिएगा, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जब पैरेलल प्लेट्स में हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी मोशन करवाएंगे, उसके ऊपर फोर्स अमल कर रही है, वो फोर्स हमारे पास ये, इस फोर्स में हमारे पास कौन सी चीज मौजूद नहीं है, E का फार्मूला क्या बन रहा है, V ओवर D। हमारे पास V की वैल्यू नहीं है, लेट करेंगे, D की वैल्यू नहीं है, लेट करेंगे, E की वैल्यू हमारे पास आएगी। दूसरे नंबर पर जब इलेक्ट्रॉन एक्सलेरेट करेगा तो एक्सलेरेशन की जो हम लोगों ने इक्वेशन बनी हुई है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m में, उसको देखेंगे, साथ साथ हम लोग स्टेप्स भी देखते हैं, देखिएगा। अच्छा तो बच्चों लेट्स सपोज दैट जो हमारे पास वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो है 20 वोल्टेज का। कितना है, 20 वोल्टेज का। जो उसके दरमियान डिस्टेंस है वो है, डिस्प्लेसमेंट वो 2.0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की वैल्यू सेंटी की इसमें 10⁻³ जबकि हमारे पास E की वैल्यू मालूम नहीं है। फार्मूला क्या था हमारा, V ओवर D, 20 डिवाइडेड बाय 2 10⁻³ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1000 न्यूटन पर कूलम। कैसे, ये देखिए आपके पास ये 20 है, इसको हम लोगों ने 2 10⁻³ के ऊपर डिवाइड कर दिया। ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्या आ जाएगा, ये आपके पास उसका ना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1000 न्यूटन पर कूलम में। किसमें आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम में। अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस एक्सेलरेशन से वो हम पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन साहब का हमारे पास दूसरा कानून है, उसने कहा था कि जो फोर्स वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम लोगों ने देखना है, क्या देखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स कौन सी हमारे पास है, वहां पर जो हम लोगों ने ये कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फोर्स, हम लोग QE की मदद से यहाँ पर फोर्स को देखेंगे। किसकी मदद से, QE की, किसकी, QE की फोर्स। QE की फोर्स क्या है मैं बताता हूँ। Q क्या है आपके पास, चार्ज, चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास मास होता है वो है 6.25 10⁻31 किलोग्राम। और एट द लास्ट देखा जाए तो एट द लास्ट आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, F ओवर m। F की वैल्यू क्या है हमारे पास, QE। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। E की वैल्यू जो आप लोगों ने 1000 निकाली है वो साथ में डिवाइड किससे करना है हम लोगों ने, मास से। मास क्या है 9.1 10⁻31
1 कूलम। तो एट द लास्ट हमारे पास जब हम इसको वैल्यूएट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7 10 टू द रेज 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेटर की मदद से चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर दुरुस्त है या नहीं है। फिर बच्चों आपके पास आ जाएगा उस एक्सलेशन, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सलेट तो कर रहा है, एक्सलेशन की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई वेलोसिटी तो भी जरूर होगी ना। ये देखें ना, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन सर्कल में है, ये देखें इस तरह से ये है, फिर ये उसकी वेलोसिटी है, अगर यहाँ पर वो सेंटीमीटर फोर्स से भी अमल करे तो वहां पर वेलोसिटी इसकी लाजमी होगी, और वेलोसिटी की वैल्यू भी हम लोग मापेंगे, इसकी जरूर मेजर करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करेगा तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी तो होगी ना। इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट्स, जब हम लोग नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पे। तो द वेलोसिटी ऑफ द गेन टू रीच एट द पॉजिटिव प्लेट पर जाने के लिए जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम लोग उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा एस और डी एक ही है, वो हमारे पास पहले से ये 2 10 टू द रेज माइनस 2 मीटर। ओके हो गया। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, बाद में एक्सेलरेशन में आया तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी बनी है जिस वेलोसिटी से वो यूनिफॉर्मली मूव कर है। क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर ये यूनिफॉर्म मूवमेंट को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0, ठीक है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है ग्रेजुअली। क्योंकि बच्चों हमारे पास जब फील्ड था ना तो वहां पर फील्ड क्या था, पॉजिटिव फील्ड था। फिर नेगेटिव फील्ड, हम लोग नेगेटिव फील्ड की बात करें मतलब हम लोगों ने एक्सटर्नली उसको एनर्जी दी है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इनिशियली वो 0 वेलोसिटी पे था, लेकिन जब उसको एनर्जी दी गई है, बैटरी से दी गई है या वोल्टेज से दी गई है, तब उसके पास वेलोसिटी v आई है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के काबिल हुआ है। तो इसका फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, 2, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी 1.76 10 टू द रेज 14, और साथ में क्या है हमारे पास एस डिस्टेंस वो है 2 10 टू द रेज माइनस 2। अब वी एफ क्या है आपका, v है वो उसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, v लिखेंगे तो वी एफ का पहले ही स्क्वायर था, वहां पर v स्क्वायर बन जाएगा। वी आई 0 है तो वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब हम लोग ओवरऑल इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 2.65 10 टू द रेज 6 मीटर पर सेकंड। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्टडी किया कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जो इन्वॉल्वमेंट है, मोशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह होती है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या आती है, जोल की वैल्यू क्या आती है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से आता है। दूसरे नंबर पर जो हम लोगों ने पढ़ा वो है चार्ज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने चार्ज की मोशन को पढ़ा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने उसकी मैथमेटिकली फॉर्म भी देखी है, उसके सारे कंपोनेंट्स को बिल तरतीब हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कंसर्न किया और उनकी वैल्यूज को निकाला है। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं बेस्ड ऑन द न्यू टॉपिक्स न्यू कोर्स यू कैन गेट इट फ्री ऑनलाइन। तो बच्चे मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।